केवल 1 मिनट का समय निकालकर आपको हर दिन इस प्रार्थना को बोलना है और आप देखेंगे कि पैसों से संबंधित आपके सारे काम बनने लग गए हैं और आपके जीवन में पैसों का फ्लो वापस से शुरू हो चुका है। ये वीडियो आज तक की किसी भी वीडियो से सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्पेशल टेक्निक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एग्जैक्टली उतने पैसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं जितने आप चाहते हैं। ये टेक्निक तब बेस्ट तरीके से काम करती है जब आपको अर्जेंट पैसों की आवश्यकता हो। इसीलिए मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अनएक्सपेक्टेड मनी यानी अप्रत्याशित तरीके से आपकी ज़िंदगी में पैसे आने लगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो केवल एक नॉलेजेबल वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस करके गारंटीड तरीके से अपनी ज़िंदगी में पैसे आकर्षित कर सकते हैं। और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब हर एक स्टेप को अच्छे से समझकर सही तरीके से आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इस स्पेशल टेक्निक को 4 आसान स्टेप्स में बांटा है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से स्टेप बाय स्टेप इस टेक्निक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको एक ऐसी जगह की तलाश करनी है जहां आप बिना किसी डिस्टरबेंस के कंफर्टेबल तरीके से बैठकर खुद को पैसों को आकर्षित करने की फीलिंग में अच्छे से डुबो पाएं। और जब आपको वैसी जगह मिल जाती है तब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा स्टेप ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को आशीर्वाद दें, अपने दिमाग को आशीर्वाद दें, अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद दें, क्योंकि इनकी मदद से ही आप किसी भी नई चीज़ का निर्माण करते हैं। आपको पता नहीं है कि आपका दिमाग, आपके हाथ और आपका पूरा शरीर कितने प्रभावशाली तरीके से काम करता है। और जब आप अपने शरीर को आशीर्वाद देते हैं तब ये आशीर्वाद आपकी पूरी ज़िंदगी में फैलने लगता है। ये आशीर्वाद आपके काम में आपकी मदद करता है और हमेशा आपके साथ ही रहता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि जो चीज़ें जीवित नहीं हैं उन पर भी आशीर्वाद काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा जिसमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 पौधे लिए गए थे। उनमें से एक पौधे को रोज सही मात्रा में पानी दिया जाता था और साथ ही साथ उसे जल्दी बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया जाता था। तो वहीं दूसरे पौधे को सही मात्रा में पानी नहीं दिया जाता था और उस पौधे को हर दिन कुछ नेगेटिव शब्द बोले जाते थे। तो एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि पहला पौधा ज़्यादा हरा भरा और दूसरे पौधे के मुकाबले जल्दी बड़ा हो रहा था, जबकि दूसरा पौधा जिसे हर दिन नेगेटिव शब्द बोले जाते थे वो पौधा बहुत धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी पत्तियां भी मुरझाई हुई थी। अगर हम पौधे की जगह अपने पैसों का एग्जाम्पल लें तो जब आप पैसों को आशीर्वाद देते हैं, पैसों से खरीदी हुई अपनी चीज़ों को आशीर्वाद देते हैं, अपने काम, अपने पर्स, अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडिया और यहाँ तक कि अपने कंपटीशन को भी आशीर्वाद देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मांड में पैसों की कोई कमी नहीं है, सफलता की एबंडेंस है और इस ब्रह्मांड में अनगिनत शक्तियाँ छिपी हैं। तो जब आप अपने जीवन की हर चीज़ को आशीर्वाद देते हैं तब आपका आशीर्वाद ब्रह्मांड तक पहुँचता है और वापस आपके जीवन में आता है, क्योंकि ब्रह्मांड का यही नियम है और यही तो देने और लेने की खूबसूरती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में एबंडेंस की कमी होती है। अभी इसी वक्त अपने पर्स में एक कागज़ का टुकड़ा रख लें जहाँ पर आप अपना ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड रखते हैं और उस कागज़ में लिखें, आई ब्लेस द मनी दैट आई स्पेंड। जो पैसे मैं खर्च करता हूँ मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग जब अपने बिलों का पेमेंट करते हैं या कहीं पर भी पैसे खर्च करते हैं तब उनके मन में पैसों की कमी की फीलिंग आती है, या फिर वे सोचते हैं कि इतने सारे पैसे खर्च होने के बाद उनके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। और जब आप पैसों की कमी की नेगेटिव एनर्जी को ब्रह्मांड की तरफ भेजते हैं तब वही एनर्जी आपकी ज़िंदगी में वापस आती है और आपकी ज़िंदगी में हमेशा पैसों की कमी ही रहती है। तो आज से ही अपने बैंक अकाउंट, अपने वॉलेट, अपने बिजनेस, अपने पड़ोसियों, अपने कंपटीशन और हर उस चीज़ को आशीर्वाद देना शुरू करें जिसमें आप बढ़ोतरी चाहते हैं, और अपने जीवन में मौजूद हर एक व्यक्ति को भी आशीर्वाद दें कि वो भी बहुत सारे पैसे कमाए और आगे बढ़े।
तीसरा स्टेप उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके दिमाग में पैसों को लेकर हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। जब आपको पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, आपके पास पैसों की कमी होती है, तब एक जगह मायूस होकर बैठने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को आशीर्वाद देने के बारे में सोचें। जितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में हैं, जितने पैसे आपके पास बचे हैं और भले ही थोड़े पैसे आपके पास आ रहे हैं, उन सभी पैसों को आशीर्वाद देना शुरू करें और ये सोचें कि कम से कम आपके पास अच्छे से खाने पीने के लिए और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसे तो हैं। अपनी ज़िंदगी में एबंडेंस के बारे में सोचते हुए ये सोचें कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग में पैसों की कमी के नेगेटिव थॉट्स आने के बजाय एबंडेंस के पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। और अगर इस वक्त मान लीजिए आपकी कोई सेल नहीं हुई, आप उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जितने आप चाहते हैं, या छोटा मोटा आपके पैसों का नुकसान हो भी गया है, तो ये सोचें कि ये ब्रह्मांड का ही कोई संकेत होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिससे कि आसानी से ज़्यादा पैसे आपकी ज़िंदगी में आ सके। जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि जब मैं 35,000 रुपए की नौकरी करता था, तब किसी कारण से मुझे उस नौकरी को छोड़ना पड़ा और मैंने अपना खुद का एक रिटेल बिजनेस शुरू किया था, जिससे मैं हर महीने 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा सेल कर लेता था। इसके बाद कोरोना के कारण मुझे उस बिजनेस को बंद करना पड़ा और मैं पूरी तरह से ऑनलाइन बिजनेस में आ गया था। अब मैं अपने रिटेल बिजनेस से भी ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, तो मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मेरी नौकरी क्यों चली गई या कोरोना क्यों आ गया, मुझे अपना रिटेल बिजनेस क्यों बंद करना पड़ा। मैंने हमेशा इस बारे में सोचा कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए आज थोड़े से पैसों का नुकसान हुआ है और बिल्कुल इसी तरह से आपको भी सोचना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि जो कुछ भी गलत होता है वो आपके लिए होता है, न कि आपके साथ होता है। और कभी कभार गलत चीज़ भी अच्छी चीज़ों के लिए होती है, तो आपको उन्हें भी आशीर्वाद देना चाहिए और गलत चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने दिमाग को खुद पर कंट्रोल करने के बजाय आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए, और अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए आपको हर दिन एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने चाहिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से एक्शन ले पाएँ और जल्दी से जल्दी अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर पाएँ। अगर आपको एफर्मेशंस लिखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। चौथे स्टेप में आपको विजुअलाइजेशन और प्रेयर एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आपको आंखें बंद करनी है और अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनानी है कि छोटे और बड़े नोट मिलाकर या फिर चेक के रूप में आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। आपके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं कि आपका पर्स एकदम मोटा हो गया है और पूरी तरह से भर गया है। अब उसमें पैसे रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। आपको कल्पना करना है कि जब इतने सारे पैसे आपके पास आ रहे हैं, तब आप कितना खुश होंगे, उन पैसों से अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे, और आपने उन चीज़ों की लिस्ट बनाना भी शुरू कर दिया है जिन्हें आप उन पैसों से खरीदने वाले हैं। आपको महसूस करना है कि वो पैसे अभी आपके हाथ में हैं और आपको उन पैसों को छूकर उसकी बनावट को महसूस करना है, और जो कुछ भी उस वक्त आप करना चाहते हैं आपको वैसा ही महसूस करना है। हो सकता है ये गुड न्यूज़ आप अपने परिवार के सभी लोगों को बताना चाहते हैं, आप खुशी से नाचना चाहते हैं, आप इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो खुद को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अपनी पसंद की चीज़ खाते हुए कल्पना कीजिए। इस विजुअलाइजेशन को अच्छे से महसूस करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ साथ आपको अपनी उस स्पेशल प्रार्थना को बोलना है। तो जब आप अच्छे से महसूस कर लें कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे क्रेडिट हो रहे हैं जितने आप चाहते हैं, तब अचानक से आप देखते हैं कि आपके बगल में पैसों की बड़ी सी गड्डी रखी है, जो इतने सारे पैसे हैं कि उससे आपका सारा खर्च निकलने के बाद आपके पास बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। उन पैसों से आपका लोन पूरी तरह से खत्म हो सकता है, आप अपने परिवार के लिए एक नई गाड़ी ले सकते हैं, या फिर आप अपना ड्रीम हाउस खरीद सकते हैं। आपको महसूस करना है कि उन पैसों को देखकर आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई है, और अब आप उन पैसों को अपने हाथों में उठाकर एक एक करके उन्हें गिन रहे हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600,
और जब आप उन पैसों को गिन रहे हैं तब अपने चेहरे पर एक रियल स्माइल लेकर आएं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि ये सच में आपके साथ हो रहा है। मास्टर एकार्ट एक स्पिरिचुअल टीचर थे और उन्होंने कहा था, इफ द ओनली प्रेयर यू एवर से इन योर एंटायर लाइफ इज थैंक यू, इट विल बी इनफ। इसका मतलब अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक प्रार्थना धन्यवाद बोलते हैं तो भी ये पर्याप्त है। तो जब आप विजुलाइज करते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास पर्याप्त पैसे आ गए हैं, तब आपको ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलना है। इतने सारे पैसों के लिए धन्यवाद ब्रह्मांड, नए अवसरों के लिए, नई नौकरी के लिए, मेरे जीवन में बढ़िया ग्राहक लाने के लिए, अच्छे क्लाइंट्स लाने के लिए, मनचाहे प्रमोशन के लिए, मेरे दिमाग में $1 मिलियन आइडिया लाने के लिए धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे अपने जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए धन्यवाद ब्रह्मांड, फाइनेंशियल सक्सेस देने के लिए, मेरे बिलों का पेमेंट करने के लिए धन्यवाद ब्रह्मांड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी प्रार्थना को समाप्त करने के लिए आपको उन सारे पैसों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलना है और ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि वो पैसे सच में आपके पास आए हैं या फिर आप केवल अपने दिमाग में कल्पना कर रहे हैं। और जब आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी इच्छा जरूर मैनिफेस्ट होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा 100% मैनिफेस्ट हो तो अभी कमेंट में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी एफर्मेशंस ई बुक में मैंने 40 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस टेम्पलेट्स दिए हैं। 4 तरह के एफर्मेशंस बनाना सिखाया है। एफर्मेशंस लिखने के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बताए हैं और आप केवल 10 मिनट में अपने एफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं। ई बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।